बच्चों, आज झरोखा में हम अपना पाठ 6 आप बीती पढ़ेंगे। मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा, आपने साथ साथ में अपनी किताब में ये वीडियो देखते हुए पाठ पढ़ना है। राहमेर की पाती पाती होता है, चिट्ठी के बारे में पूछ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। राहमेर क्या है? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता है। राहमेर एक किसान है। तो देखो क्या वो अपनी चिट्ठी में लिखता है। पाती क्या होता है? चिट्ठी, पत्र या लेटर जिसको हम बोलते हैं। मेरा नाम राहमेर है, मैं एक किसान हूँ। दुनिया में सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। किसान को भोजन उत्पादक कहती है क्योंकि भोजन पैदा करते हैं। हमारा जीवन कितना कठिनाइयों से भरा है यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ जमीन है और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। आप तो जानते ही हैं, कई जमींदारों के पास बहुत जमीन है। वे जमीन या तो ठेके पर देते हैं या बटाई पर। कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे गांव में कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। कई किसानों के फलों के बाग भी हैं। देखो यहाँ पर किसानों की बारे में आया। किसान कितने प्रकार के? उसके पास तो क्या जमींदार हैं, बहुत सी जमीनें हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जमीन बटाई पर देते हैं। बटाई का अर्थ है हिस्सा, दूसरे को बोने के लिए दे देते हैं और उससे हिस्सा कर लेते हैं। इतना हिस्सा मेरा और इतना हिस्सा तुम्हारा, काम तुम करोगे। कुछ ठेके पर दे देते हैं, यानी कि जमीन के बदले पैसे ले लेते हैं। कुछ किसानों के पास जमीन ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। कुछ साल पहले तक तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एक समान नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। भाई, समान रूप से वर्षा नहीं हो रही, इसलिए फसलें खराब हो जाती हैं। लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा फसल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रश्न बन गया। हमें सही मात्रा में ज्यादा उपज के लिए हमने खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरक और अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर फसलों की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। मैंने कृषि विज्ञानी की वार्ता का ध्यान रखते हुए फैसला किया ताकि फसल अच्छी हो। पिछले वर्ष मैंने धान बोया था। वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की अगला पेज निकालेंगे। सिंचाई की, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा, पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता? कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भूखमरी की नौबत आ गई थी। उसके पास अपना ट्यूबवेल नहीं है, वो पड़ोसी से पानी ले लेकर बार बार सिंचाई करता है, लेकिन बार बार पानी कौन देता है? इस कारण उसकी फसल सूख गई थी। नवंबर मास में मैंने गेहूं बोया था। गेहूं की लहलाती फसल देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैंने सोचा कि इस बार फसल अच्छी होगी।
कर्ज भी चुका दूंगा और खेत में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा। आखिरी सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था। कुछ दिनों में कटाई की जानी थी, लेकिन तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। सोने सी चमचमाती फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई। कभी सूखा और कभी कभी जल ही जल। फिर कैसे हो ठीक फसल। जैसे तैसे मैंने फसल काटी। उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया। उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाली, जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। बचे हुए गेहूं को बेचने के लिए अनाज मंडी में आरती के पास ले गया। गेहूं देखते ही आरती ने कहा, भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा? एक तो पतला दाना ऊपर से काला है। उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात है, मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था। भंडारण में रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थी। कुछ बोरियां फटी हुई भी थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। आपसे मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें और हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था करवाएं या कराएं। धन्यवाद। राहमेर। ये थी राहमेर की चिट्ठी। आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इसमें आए प्रश्नों के उत्तरों को समझना है। मैं इसके प्रश्न उत्तर कल